रात्रि क्लास है। रात्रि क्लास है 5 अप्रैल 1968। सभी किस विचार में बैठे हैं? कौन आवेगा? बाप दादा समझते हैं स्वर्ग का वर्षा मिलना है बाप दादा से। बाकी बात रही स्वर्ग में क्या बनेंगे, ये भी समझते हैं। सत्यनारायण की कथा तो है, नर से नारायण बनने का है ना। आए हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए। ये ज्ञान तो पहले से ही तुम बच्चों में है, जो बाप आकर के समझाते हैं और बिल्कुल सहज बात समझाते हैं। अभी आत्मा तमो प्रधान बनी है, सत्युग में तमो प्रधान नहीं थी, अभी सतो प्रधान बनना है फिर से। तो कलयुग में है तमो प्रधान और सतयुग में है सतो प्रधान। अभी सतो प्रधान बनाने के लिए बाप आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो, मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ। मुझे याद करने से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये बात भी मित्र संबंधियों को समझाए तो सकते हैं ना, कि बाप ने ही गीता सुनाई थी, अभी मनुष्य सुनाते हैं। बाप के गीता सुनाने से सतयुग बन गया, मनुष्यों के गीता सुनाने से झूठखंड बन गया। तो देखो बहुत फर्क हो जाता है। भगवान तो फिर भगवान ही है, मनुष्य फिर देवता कैसे बनावेंगे? नई सृष्टि में होते ही हैं देवताएं। तो मुख्य बात है बाप का परिचय, और ये बेहद का बाप जो है ही नई दुनिया का वर्षा देने वाला। बाप को याद करते रहे तो अंत मत ऐसो गति हो जाएगी। पति को याद करने से तो बाबा को याद करना अच्छा है ना, क्योंकि पति को याद करने से विकार याद आ जाता है, और बाप को याद करने से विकार की बात ही नहीं उठती है। ये बात भी समझना चाहिए। कि बाप को याद करने से विकार की बात क्यों नहीं उठती, और पति को याद करने से विकार की बात क्यों याद आती है? तुम बच्चों को मालूम है बाप तो आते ही है संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए। बच्चे जानते हैं अभी हमारा 84 का चक्र पूरा होता है, फिर पहले नंबर से शुरू होगा। ये भी खुशी होनी चाहिए। तभी बाबा कहते हैं बाप और बच्चे को याद करो,
परंतु ऐसे तमो प्रधान बन गए हैं जो 2 अक्षर भी याद नहीं कर सकते हैं। प्रदर्शनी में अथवा म्यूजियम में जब आते हैं तो उनको बाप के सामने खड़ा कर देना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करें कि तुम यह बन जाएंगे, और ये समझाना बहुत सहज है। ये है गॉड फादर। उन गॉड फादर को याद करना है। तुम फादर के लिए ही कहते हो, कुत्ते बिल्ले आदि सभी में है। तुमको लज्जा नहीं आती है? फादर से ही वर्षा मिलता है सतयुग का। भारत सतयुग था, अभी तो पिछाड़ी है। अभी फिर बाप को याद करो, बाप और बादशाही को याद करो। उठते बैठते चलते फिरते बाबा और बादशाही, मते सुगति हो जाएगी। ये सच्चा बाप है। सत्य बातें ही आकर के सुनाते हैं और सचखंड की स्थापना करते हैं। उनके जो सच्चे बच्चे होते हैं वो ही सचखंड के मालिक बनते हैं। इतनी सहज बात भी क्यों नहीं समझते हैं? या तो ठीक ठीक करके अलग को पक्का नहीं कराते। अनुभवी तो तुम बच्चे ही हो और समझाना भी तुम्हारा ही काम है। ये बाबा तो बुजुर्ग है। कुछ भी कह देंगे। कह सकते हैं बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो, अलग को भूलने से तुम दे को भी भूल जाते हो। अलग तो बाबा है, बे बादशाही है। बस बाबा को याद करो तो तुम्हारी विकर्ण विनाश हो जाएंगे और स्वर्ग में चले जाएंगे। बात कितनी सहज है। जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें सुनते सुनते माया का ताला एकदम लग गया है। बाप ही आकर के चाबी से ताला खोलते हैं। ताला कौन सा है? ताला भी गोदरेज का है और चाबी भी है गोदरेज की है। कैसे? गोदरेज का ताला कैसे है? गॉड माने भगवान, रेज माने किरणें। भगवान की जो ज्ञान की किरणें हैं ये ऐसी वंडरफुल किरणें हैं कि एक बार कोई की बुद्धि में बात बैठ जाए, निश्चय हो जाए, विश्वास बैठ जाए, फिर अगर ठीक चाल चलता है तो ठीक, और मनमानी चाल चलता है या मनुष्य मत पर चलता है तो 100 गुना बोझा चढ़ता जाता है। इसको कहेंगे गॉडरेज का ताला। बुद्धि को ताला ही लग जाता है। फिर चाबी भी गॉडरेज की है। याद की यात्रा से तुम इस गॉडरेज के ताले को खोल सकते हो। बाप कहते तुम याद नहीं कर सकते हो। अलग को भूलने से
तुम दे को भी भूल जाते हो। इतना सहज समझाते हैं। जन्म जन्मांतर तो भक्ति की बातें सुनते आए। बाप आकर के तुम्हारा चाबी से ताला खोलते हैं। नहीं तो सभी के कान अभी बंद हैं, पत्थर बुद्धि है, पत्थर बुद्धियों की बातें सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, ये वेद शास्त्र आदि कोई भी धर्म शास्त्र नहीं है। धर्म शास्त्र है ही गीता। एक कुल और 2 डायनेस्टी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी स्थापन होती है। कौन सा कुल स्थापन होता है? एक कुल और एक कुल से 2 डायनेस्टी स्थापन होती हैं। एक कुल कौन सा? अरे अपना कुल ही भूल गए। ब्राह्मण कुल, देवता पहले बन जाएंगे। एक कुल है, ब्राह्मण कुल है। फिर ब्राह्मण कुल में भी 2 वर्ग हो जाते हैं, एक पास होने वाले और दूसरे फेल होने वाले। तो दोनों का गायन है, दोनों की डायनेस्टी चलती है। सूर्यवंशियों की डायनेस्टी, चंद्रवंशियों की डायनेस्टी। ब्राह्मणों का संगम युग में कुल होता है। ये ब्राह्मण कुल बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली है। और फिर है सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। पहले कुल स्थापन होता है, जब बहुत हो जाते हैं फिर डायनेस्टी चलती है। ये तो पहले कुल स्थापन करके फट के डायनेस्टी स्थापन हो जाती है। अच्छा, आलफ को बैठ करके याद करो। ये भी तुम लिखते हो, शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा याद है, इसके नीचे लिखो स्वर्ग की बादशाही याद है। बादशाही याद करने से मुख मीठा हो जाएगा। तुम्हारा जाने से हिंसा भी भरपूर रहता है। तो बाप को भी याद करना है, वर्ते को भी याद करना है। बाप तो तुम्हारा सर्वेंट है, कैसे मैं तुम्हारा उपकार ही करता हूँ और तुम तो अपना अपकार ही करते आए हो। और ये अपकार करना भी ड्रामा में नूद है, इसका दोष नहीं है। अभी तक भी संपूर्ण तो कोई बना ही नहीं है। ये भी अबूल नहीं बना है। कौन है? ब्रह्मा बाबा के लिए इशारा दिया, ये भी अबूल नहीं बना है। अबूल तो एक बाप ही है। ये भी बच्चों को समझाते रहते हैं, सच्ची होकर के रहो। बाप को देते हो, फिर बाप तुमको देते हैं। कहते हैं ट्रस्टी होकर के रहो, खर्चा भी करते रहो। कुछ संकल्प आए तो बाप से पूछते रहो, और तो कोई तकलीफ नहीं देते। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। अगला प्रातः क्लास है 6 अप्रैल 1968 का।
मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है। एक है ज्ञान और दूसरी है भक्ति। ड्रामा में ये नूंद है ज्ञान और भक्ति की। ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते हैं, तुम बच्चे ही जानते हो। सत्युग में मरने का कभी डर नहीं होता है। जानते हैं हम एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेते हैं। दुख की और रोने की वहाँ कोई बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ सब आत्मा अभिमानी होते हैं, कोई भी देहवानी होता ही नहीं है। अभी इस समय यहाँ क्या विचार है? मरने से सबको डर रहता है। आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है। कितना डरते हैं, क्योंकि फिर दूसरा जन्म भी दुख का ही लेना है। तुम तो अभी संगम युगी हो। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है अभी वापस चलना है। कहाँ चलना है? घर वापस जाना है। और वो तो भगवान का घर है ना, वो कोई तुम्हारा घर नहीं है। एक ही बड़े से बड़ा घर है जहाँ भगवान और तुम आत्माएं रहती हो। उनको ही घर कहा जाता है। वहाँ शरीर होते ही नहीं है। जैसे मनुष्य कहते हैं हम भारत में रहते हैं, हम अपने घर में रहते हैं, वैसे तुम तो कहेंगे हम लोग अर्थात हम आत्माएं तो अपने घर में रहते हैं। वो है ही आत्माओं का घर, और यहाँ है जीव आत्माओं का घर। उनको कहा जाता है मुक्ति धाम। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते हैं वहां जाने के लिए कि हम भगवान से जाकर के मिले। भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए। ये तो आत्मा का शरीर है, इनमें आत्मा का बहुत मोह पड़ गया है। इसलिए थोड़ा भी बीमारी होती है तो डर लगता है कहीं शरीर न छूट जाए। अज्ञान काल में डर रहता है। इस समय जब के संगम युगी हैं, तुम जानते हो हमको वापस जाना है बाप के पास, तो डर की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। बाप ने तो युक्ति बहुत अच्छी बताई है। पतित आत्मा तो मेरे पास मुक्ति धाम में आ ही नहीं सकती है। वो है ही पवित्र आत्माओं की दुनिया, और ये है मनुष्यों का घर। यहाँ शरीर बनते हैं 5 तत्वों से, तो ये 5 तत्व यहाँ इस दुनिया में रहने के लिए खींचते रहते हैं। किसको खींचेंगे? देह अभिमानी को खींचेंगे या आत्मा को खींचेंगे? देह अभिमानी को 5 तत्व खींचते रहते हैं। वहाँ तो ये 5 तत्व होते ही नहीं। ये विचार सागर मंथन करने की युक्तियां हैं। यहाँ प्रकृति क्यों पकड़ती है, वहाँ क्यों नहीं पकड़ती? परम धाम में प्रकृति पकड़ती क्यों नहीं है और यहाँ क्यों पकड़ती है? यहाँ तो है ही प्रकृति के 5 तत्वों की दुनिया, और वहाँ तो
प्रकृति के 5 तत्वों की दुनिया ही नहीं होती है। अच्छा, सतयुग में प्रकृति के 5 तत्व होते हैं या नहीं होते? होते तो हैं, परंतु वहाँ सब आत्मिक स्थिति में होते हैं। कोई भी देवहानि की चपेट में आने वाली आत्मा नहीं होती है, इसलिए प्रकृति वहाँ भी सतो प्रधान रहती है। कोई को पकड़ने करने की बात ही नहीं। तो देखो, इस दुनिया में आत्मा ने जैसे ये प्रकृति के 5 तत्वों की प्रॉपर्टी ले ली है, तो शरीर में ममत्व हो जाता है। नहीं तो हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली हैं, अभी पुरुषार्थ करते हैं वहाँ जाने के लिए। इस पुरानी दुनिया को छोड़ देवे। जब तुम पवित्र आत्मा बन जाते हो तो तुमको भी सुख ही मिलता है। प्रकृति तुमको दुखी कर नहीं सकती, तुम्हारी अपनी प्रकृति ही सुखदायी हो जाती है। दुख की बात ही नहीं रहती। इस समय तो है ही दुखधाम। तो इस दुखधाम में ये 5 तमो प्रधान तत्व भी खींचते रहते हैं। ऊपर से नीचे आकर पाठ बजाने के लिए प्रकृति का आधार तो लेना ही पड़ता है, नहीं तो ये खेल चल ही नहीं सकता। तो ये खेल भी बना हुआ है सुख और दुख का। जब तुम सुख में थे तो 5 तत्वों के शरीर में ममत्व नहीं रहता है। वहाँ बाप के घर में तो आत्माएं पवित्र ही रहती है, ममत्व की बात ही नहीं। नई दुनिया में भी 5 तत्वों का ममत्व छोड़ देते हैं। हम पवित्र बने, फिर वहाँ शरीर भी योग बल से बनते हैं, इसलिए वहाँ माया खींचती नहीं है। हमारा वह शरीर योग बल का होता है, इसलिए वहाँ दुख होता ही नहीं है। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। ये भी बड़ी महीन समझने की बातें हैं। जो अच्छे बुद्धिमान बच्चे हैं और सर्विस पर तत्पर रहते हैं, वो अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाबा ने कहा है, धन दिए धन ना कूटे। दान करते रहेंगे तो आत्मा में धारणा होती रहेगी, नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। ऐसे मत समझो कि कॉपी किताब में नोटबुक में लिखने से धारणा हो जाएगी। हाँ, लिख करके किसका कल्याण करने के लिए पॉइंट बेच सकते हैं तो और बात है। खुद के काम नहीं आते हैं, औरों के काम आ जाते हैं। कोई तो कागजों पर लिख करके फिर फालतू फेंकते रहते हैं। तो ये भी तो अंदर में समझ होनी चाहिए। मैं लिखता हूँ, फिर वो काम में आता है। लिखा और फिर फेंक दिया, तो उससे क्या फायदा हुआ? ये भी आत्मा अपन को जैसे कि ठगती है। ये तो धारण करने की चीज है। बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़े ही संक कर लिया। बाप तो रोज समझाते ही रहते हैं। पहले तो तुम्हारा बाप से
कनेक्शन होना चाहिए। बाप की याद से ही आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर माँ भी तुम पवित्र रहते हो। आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। फिर बाद में वो बल खलास हो जाता है। तो 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता रहता है। आत्मा को घर जाने के लिए शरीर छोड़ने की दिल ही नहीं होती है। नहीं तो इसमें तो खुशी होनी चाहिए। तुम तो पावन बनते हो। शरीर तो ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल निकलता है। शरीर से सभी चीजों से ममत्व मिटाई देना है। हम आत्मा जैसे कि नंगे आए थे, पवित्र थे। इस दुनिया से ममत्व था ही नहीं। वहाँ शरीर छूटे तो कोई रोते नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होती। वहाँ बीमारी भी नहीं होती। शरीर में जैसे ममत्व नहीं होता है, जैसे कि आत्मा पार्ट बजाती रहती है। एक शरीर बूढ़ा हुआ तो फिर जाकर के दूसरा ले लेते हैं पार्ट बजाने के लिए। 6 अप्रैल 1968 की वाणी का दूसरा पेज। वहां तो रावण राज्य ही नहीं होता। इस समय तो देखो दिल होती है, जावे हम बाबा के पास। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तुम्हारी बुद्धि में बाबा का ज्ञान तो है ना। कहते हैं बच्चे पवित्र बन करके आना है। अभी तो पतित हो, इसलिए 5 तत्वों का ये जो पुतला है उनसे ममत्व हो गया है। आधा कल्प के इनको छोड़ने की दिल ही नहीं होती है। नहीं तो विवेक कहता है शरीर छूट जाए और हम बाबा के पास चले जाएं। तुम अभी पुरुषार्थ करते हो, हमको पावन बन बाबा के पास जाना है। बाबा ने कहा है तुम तो मेरे ही थे, अभी फिर तुम मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा पवित्र बनकर मेरे पास आ जाएगी। फिर शरीर धारण करने में तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी शरीर में मोह होता है तो डॉक्टर आदि को बुलाते हैं। तुमको तो खुशी रहनी चाहिए। हम जाते हैं बाबा के पास। इस शरीर से हमारा कनेक्शन नहीं है। ये शरीर पार्ट बजाने के लिए हमको मिला है। वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों ही बड़े तंदुरुस्त रहते हैं। दुख का नाम निशान नहीं होता। तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, क्यों नहीं शरीर को छोड़ करके जावे। परंतु जब तक योग लगा करके पवित्र नहीं बने, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, तो हम बाबा के पास जा नहीं सकते। ये ख्यालात अज्ञानी मनुष्यों को तो नहीं आ सकते। तुम बच्चों को ये ख्यालात आ जाएंगे कि अभी हमको वापस जाना है। पहले तो आत्मा में ताकत होती है, खुशी होती है, कभी डर नहीं रहता है। यहाँ तो देखो कितना डर रहता है, कितना दुखी रहते हैं।
इसलिए मनुष्य भक्ति आदि करते हैं, परंतु वापस जाने का रास्ता तो कोई भी नहीं जानते। और जाने का रास्ता तो एक ही बाप बतलाते हैं। हम बाबा के पास जावे इसके लिए खुशी होती है। बाप समझाते हैं यहाँ तुम्हारा शरीर में मोह रहता है, वहां तो मोह की बात ही नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं अभी ये मोह निकालो, ये तुम्हारा 5 तत्वों का शरीर है। ये शरीर भी जैसे माया ही है। इन आंखों से जो तुम देखते हो वो सब माया ही माया है। यहाँ हर चीज में दुखी ही दुख है। कितना गंद लगा पड़ा है। स्वर्ग में तो शरीर ही फर्स्ट क्लास होते हैं, तुमको मैली भी वहाँ फर्स्ट क्लास मिलेंगे। दुख की कोई बात ही नहीं होती है। देखो खेल कैसा बना हुआ है। तो ये चिंतन में आना चाहिए। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो, अच्छा सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारी विकर्म भी नाश हो जावे, स्वर्ग में तो चले जाएंगे। हम तो आत्मा है, ये शरीर रूपी दुम्ब बाद में मिला है, इसमें हम क्यों फंसे। बाप समझाते हैं इस दुनिया को रावण राज्य कहा जाता है और रावण में ही दुख होता है। सत्युग में तो दुख की बात ही नहीं होती है। अभी बाबा से हम जैसे कि शक्ति लेते हैं, वो शक्ति कैसे लेते हैं? जरूर बाप की याद करने से ही शक्ति मिलेगी, क्योंकि हम अनेकों को याद करते करते कमजोर बन गए। देह अभिमान है सबसे जास्ती कमजोर बनाने वाला। तो बाप बैठ समझाते हैं ड्रामा बना हुआ है, तो ड्रामा कभी बंद नहीं हो सकता। मोक्ष आदि की तो बात ही नहीं है, बना बनाया ड्रामा है। कहते भी है चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। जो पास्ट होना था तो हो गया, अभी फिर भी होना तो है ही, चिंता की बात नहीं है। यहाँ तो देखो कितनी चिंताएं लगती। बाप कहते हैं ये तो सब ड्रामा है। बाप ने तो रास्ता बताया ही है। ऐसे ऐसे तुम करते करते मेरे पास पहुंच जाएंगे, जैसे कि मक्खन से बाल निकल जाएगा। तुम सिर्फ मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र हो जाए। पावन बनने की और कोई युक्ति ही नहीं है। और तुम समझते हो हम रावण राज्य में अभी बैठे हैं, ये है रावण राज्य, वो है ईश्वरीय राज्य। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य का ये खेल है। ईश्वर कैसे आकर के स्थापन करते हैं ये किसी को भी पता नहीं है। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो ही आकर के सब बातें समझाते हैं। अभी तुम सारा ज्ञान समझ रहे हो, फिर ये तुम्हारी बुद्धि में से सारा ज्ञान भूल जाएगा। जिस पढ़ाई से हम पद पाते हैं फिर वो एकदम भूल जाता है। स्वर्ग में गए और नॉलेज ही गुम हो जाती है। भगवान से डबल सिरताज कैसे बनाया वो कोई कुछ जानते नहीं है। ये भी नहीं जानता था तो दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले क्या जानेंगे? उनको टच भी नहीं होगा। तुम आकर के सुनते हो, तुमको झट टच हो जाता है तो सारी गुप्त बात। बाप सुनाते हैं, देखने में आता है क्या? बाप तो देखने में नहीं आता। हाँ, बाप हमारी समझ में आता है। जैसे आत्मा को देखा है क्या? समझते हैं आत्मा है। आत्मा सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखी जा सकती है। बाबा कहते हैं देखने में भी क्या समझेंगे,
आत्मा तो छोटी बिंदी है, परमात्मा बाप भी छोटी बिंदी है। अब पता कैसे चले कौन आत्मा और कौन परमात्मा? आत्मा है तो फिर और भी अनेक हैं, 10, 20, 50 का भी तुम साक्षात्कार करेंगे, कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। एक आत्मा को देखने से समझ भी नहीं सकेंगे। बहुतों को आत्मा का साक्षात्कार होता है, फिर मालूम कैसे पड़े कि जिस आत्मा का साक्षात्कार किया वो आत्मा है या परमात्मा है? फर्क का तो मालूम ही नहीं पड़ता। 6 अप्रैल 1968 की वाणी का 3रा पेज। बैठे बैठे छोटी छोटी आत्माएं देखने में आती हैं तो सिर्फ ये समझा जाता है ये आत्माएं हैं। ये थोड़े ही समझते हैं कि ये कौन सी आत्मा है, आत्मा है या परमात्मा है। अभी तुम तो समझते हो इतनी छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत भरी हुई है, इतना सारा दुम्ब निकल जाता है। आत्मा खुद तो मालिक है, एक शरीर छोड़ करके दूसरे में प्रवेश करती है पाठ बजाने के लिए। कितनी बड़ी कुदरत है। शरीर बीमार पड़ता है या कोई दिवाला आज निकालते हैं तो समझाते हैं इससे तो शरीर ही छोड़ देवे, आत्मा निकल जावे, दुख से छूट जावेंगे। परंतु पापों का बोझा जो इतना सिर पर है वो कैसे छूटेगा? तुम पुरुषार्थ करते हो कि याद से पाप कर्म विनाश हो जाए। रावण के कारण बहुत पाप हुए हैं और उन पापों से छूटने का रास्ता बाप ही बतलाते। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करते रहो, याद करते करते शरीर छूट जावे। तुम्हारे पाप आदि सभी खत्म हो जाएंगे। और ये याद करना भी कोई निरंतर मासी का घर नहीं है जो एक रस विचारी याद कर सके। मुझे याद करने के लिए माया तुमको बहुत हैरान करती है, घड़ी घड़ी बुलाए देती है। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ किंतु फिर भी माया अटक डाल देती है। और ये हैं भी दोनों बाप इकट्ठे। कौन दोनों बाप? आत्माओं का बाप और मनुष्यों का बाप। परंतु इतना होते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बड़ा कठिन है याद करना। घड़ी घड़ी ये याद पड़े, वह याद पड़े, फलाना याद पड़ा। तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो। कोई तो फिर गपोड़े मारते हैं, 10-15 दिन चार्ट रख करके फिर छोड़ देते हैं। इसमें तो बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है। समझते हैं जब प्योर हो जाएंगे, कर्मातीत अवस्था को पहुंचेंगे, तब ही हम दिन करेंगे। ये ईश्वरीय लॉटरी है ना। बाप को याद करते करते ये याद की दौड़ी पार कर जाएंगे। बुद्धि से समझने की बात है। बल कहते हैं हम याद करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं याद करना तुमको आता ही नहीं। पद में भी फर्क पड़ जाता है। कैसे कैसे राजाई स्थापन होती है। तुमने अनेक बार राजाई की, फिर अनेक बार गवाई। बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर के पढ़ाते हैं। फिर रावण राज्य में तुम वाम मार्ग में चले जाते हो, तो देवताएं जो थे वो ही फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। देवताओं के कितने गंदे चित्र बनाए हुए हैं, इस बात की यादगार।
वाम मार्ग में गिरने की यादगार ये गंदे गंदे चित्र बनाए हुए हैं, ये सभी निशानियां हैं कहाँ की? संगम युगी तुम्हारे चरित्र की। बाप समझाते हैं तुमने क्या क्या कर दिया। उन्हों को देवताओं की पोशाक तो नहीं होनी चाहिए। तो बाप बड़ी बड़ी बुरी बातें समझाते हैं। बाप को याद करने की युक्ति है बहुत सहज। शरीर छोड़कर बाबा के पास चले जावे। समझो कोई गोली खा लेते हैं, समझते हैं कि हम भगवान के पास चले जाएंगे, परंतु गोली खाने से विकल्प विनाश कैसे होंगे? ये वो है कौन जिसके पास जाना चाहते हैं? भले कोई काशी करवट खाते हैं, परंतु बाप कहते हैं मुझे तो जानते थोड़े ही है काशी करवट खाने वाले। मुझे जाने तभी योग बल से विकल्प विनाश हो, और वो तो पिछाड़ी में ही हो सकता है जब मैं आता हूँ। बाकी वापस तो कोई जाता ही नहीं, बल कुछ भी करे, क्योंकि योग बल तो मैं ही आकर के सिखलाता हूँ। फिर आधा कल्प योग बल कभी होता ही नहीं है। माँ सत्संग में तो तुम अथाह सुख भोगते हो, भक्ति मार्ग में तो कुछ है ही नहीं। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, कितने हठ योग आदि सिखाते हैं, कितना क्रोधी होते हैं। ये आकासुर, बकासुर, जरासिंधी, ये सब अभी के नाम हैं, कभी के। ये तो संगम युग के नाम है। कैसे? आकासुर नाम क्या क्यों पड़ा है? अक माने अक का फूल, जो सिर्फ ग्लानि की गंध ही छोड़ते रहते हैं और मुख में से कोई बातें ही नहीं निकलती। उनको नाम रख दिया है अकासुर। दूसरे हैं बकासुर, फालतू बकबक करते रहते हैं। उस बकबक का कोई अर्थ ही नहीं। फिर जरासिंधी नाम दिया है। जरा माने जो यज्ञ के पुराने पुराने चले चले आ रहे हैं, लेकिन हैं कहाँ के रहने वाले? सिंध के। ऐसे पुराने पुराने सिंधी जो ब्राह्मणों की दुनिया में हैं, कितना दुख देते हैं। खास करके किनको दुख देते हैं? जरा सिंधियों ने किसको जेल में डाला? कहते हैं 84 राजाओं को जेल में डाल रखा था। अब बात तो वही है जो शास्त्रों में अनेक प्रकार से दिखाई है। जैसे कहते हैं कंस की कोष में कृष्ण जैसे 7 बच्चे पड़े हुए थे, कंस ने उसको कोस लिया। है वास्तव में 7 नारायणों की बात, जो नारायण का टाइटल मिलने से पहले कृष्ण के जैसे बच्चे बनते हैं। वहाँ 84 राजाओं की बात दे दी है। 7 नारायणों के ग्रुप में 12 सत्ते 84, 12 के ग्रुप हैं। ये विधर्मी राजाएं हैं जो जरासिंधियों की चपेट में आ जाते हैं।
प्रैक्टिकल में तुम देखते थे कैसे बच्चों को, स्त्रियों को भगा करके ले जाते थे, जोर जबरदस्ती करके ले जाते थे। अभी भी भगाते ही रहते हैं जहां तहां। कितना दुख है। ये है ही कोस खाना। बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है, ये आज मध्यंत दुख देने वाला है, इनको ही काम कटारी कहा जाता है। ये रावण की हिंसा है। वहां तो होते ही है अहिंसा, देवी देवता परमो धर्म। शास्त्रों में तो अनेक बातें लिख दी और ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो सुनने से ही लज्जा आ जाती है। सीता के लिए क्या क्या लिख दिए। ऐसे थोड़ा ही होता है कि हम शास्त्र नहीं पढ़ते थे, हम भी शास्त्र पढ़ते थे, परंतु वो तो सब भक्ति हो गई। भक्ति अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति कट हो जाती है, फिर भक्ति होते ही नहीं है। ज्ञान से धन हो गया फिर कोई तकलीफ ही नहीं रहती। तो भक्ति है रात, धक्का खाने की रात है, वहां तो दुखी की बात ही नहीं होती। तो ये सब बातें समझानी पड़ती हैं। वो भी जो यहाँ का सैंपलिंग होगा उनकी बुद्धि में ठीक बैठेगा। यहाँ की सैंपलिंग का नहीं होगा, पीछे आया होगा तो कब बैठेगा नहीं। ये बड़ी महीन बातें हैं, सबको बुद्धि में बैठ नहीं सकती। बाप कहते हैं जो बहुत ही तमो प्रधान है वो ही ज्ञान उठावेंगे। ये वंडरफुल ज्ञान है। तमो प्रधान ज्ञान उठावेंगे। क्या क्रिश्चियन से बहुत तमो प्रधान है? बहुत तमो प्रधान नहीं है तो क्या वो ज्ञान नहीं उठाते हैं? थोड़ा ज्ञान उठाते हैं, परंतु बुद्धि सात्विक होने के कारण बाप को पहचान लेते हैं। तो देखो वंडरफुल ज्ञान है जो सिवाय बाप के और कोई समझा ही नहीं सकता, और समझने वाले पूरे बहुत थोड़े होते हैं। ड्रामा में जो नूद है इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। भगवान भी किसी की तकदीर को बदल नहीं सकते हैं। मनुष्य तो समझते हैं कि भगवान क्या नहीं कर सकता है। अप्रैल 1968 की वाणी का चौथा पेज। अब भगवान कोई सब कुछ थोड़ा ही करेगा। प्रकृति का काम प्रकृति करेगी, मनुष्यों का काम मनुष्य करेंगे। भगवान का काम है ज्ञान सुनाना, तो ज्ञान सुनाते हैं भगवान, वंडर खाते हैं। फिर कोई पक्का होकर के आ जाते हैं, समझते हैं, दिल में आता है कि बाप वर्षा देने आए हैं तो उनसे जाकर मिले। पहले तो उनसे लिखवाए लेना चाहिए। बताओ तुमको कितने बाप हैं? एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। एक है शरीर का पिता और दूसरा है आत्माओं का बेहद का बाप। तो बेहद के बाप को सभी याद करते हैं, कहते हैं हे दुख करता, हे सुख करता। बाबा आप जब आवेंगे तो आपसे स्वर्ग का वर्षा हम जरूर लेंगे। फिर उनसे पूछो ऐसे बाप को तुम जानते ही नहीं तो वर्षा कहाँ से लेंगे? न जानने के कारण एकदम निर्धन के बन गए।
बात ऐसी करनी चाहिए जो एकदम उनको पानी पानी कर देना। कर सकते हैं, परंतु भगवान तो एक ही बार आते हैं, आकर के स्वर्ग का रास्ता बताते हैं और तो कुछ भी नहीं बताते। अभी तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि हो गई है, और कोई की बुद्धि में ये बातें आ ही नहीं सकती। तुमको बाप रोज कहते हैं अपने 84 जन्मों को बुद्धि में फिराओ। सुदर्शन चक्र जो तुम ब्राह्मणों को ही मिलता है, उन्होंने तो कृष्ण को दिखाई दिया है, विष्णु को दिखाई दिया है, सुदर्शन चक्र दे दिया है, ऐसे ऐसे गला काटते जाते हैं। अब सुदर्शन चक्र कोई रथ के पहिए को घुमाने से गले थोड़े ही कटते हैं। ये तो शक्ति रूपी चक्र है जो बुद्धि में घूमता रहे। बुद्धि में घूमने से आत्मा के अनेक जन्म खुलते हैं, अनेक श्रेष्ठ जन्मों का साक्षात्कार होता है। तो जो भी एक एक आत्मा रूपी सितारे में एक एक दुनिया भरी पड़ी है, उस दुनिया में जो भी विरोधी आत्माएं हैं उनके देह अभिमान के गले कट जाते हैं। अकेले एक कृष्ण की बात नहीं है, तुम ब्राह्मणों का ही सुदर्शन चक्र है। उन्होंने तो कृष्ण को विष्णु को सुदर्शन चक्र दे दिया है, ऐसी ऐसी वंडरफुल कहानियां लिख दी है। तो देखो कैसा वंडरफुल बात है। तुमको कहते हो तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो, बोलो हमने तो बहुत ही शास्त्र पढ़े। अगर इस जन्म में नहीं पढ़े हैं तो जरूर पूर्व जन्मों में हमने बहुत शास्त्र पढ़े। परंतु जब इस जन्म में हमको भगवान आकर ज्ञान देते हैं जिससे सदगति होती है, तो इन शास्त्रों आदि की हमको दरकार ही नहीं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, और कोई मनुष्य तो ऐसी बात कह भी नहीं सकता। सत्य में तो पुकारते ही नहीं, टाइम पर ही सुनवाई होती है, कोर्ट में जाना होता है तभी सुनवाई होती है, जेल से छुड़ा देते हैं। तो अब वही उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। बाप समझाते रहते हैं ऐसे ऐसे करो, दोनों बाप इकट्ठे हैं ना, ये भी किसी को समझाना पड़ता है। समझना है इनको, शांति का ज्ञान देना है। शांति भी बेहद की है ना, तो उनको भी एकदम शांत कर सकते हो। दूसरा बल कोई कितना भी उनको देखे शांति नहीं होगी। देखने से ही मालूम पड़ता है ये हमारे घराने का नहीं है, ये तो आसुरी घराने का है, झट पता पड़ जाता है। जैसे डॉक्टर्स लोग होते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये भी बाप है, आत्मा को देखते हैं, आत्मा को कशिश होती है ये हमारा बाप है। कोई गंदा होगा तो उनको शांति की कशिश ही नहीं होगी बाप से। ये सभी है सर्वसेवक बच्चों का काम। नब्ज देखनी होती है, इस कशिश से सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। बाप को याद करके फिर देखो ये आत्मा हमारे कुल की है, हमारे कुल की होगी तो एकदम चटक पड़ेगी, शांत हो जाएगी। उठते बैठते बात करते उस समय ही देखेंगे शांत हो जाएंगे। तुम थोड़ा ही सिर्फ कहेंगे शिव बाबा को जानते हो, शिव बाबा से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। स्वर्ग का मालिक
बाप ही बनाते हैं। ये बात आपको याद आती है? दुनिया में इन बातों को छोड़े किसी को पता है? इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कहाँ से मिला तुम तो अभी समझ गई हो। अंत तक सैंपलिंग लगती रहेगी, निकलते आवेंगे। ये ड्रामा चलता रहेगा। डायरेक्शन भी मिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे सर्विस करो। जहाँ सन्यासी हैं उनके सामने जाओ, उनके सामने जन्म करके सेंटर खोल दो। क्या कहा? कौन से सन्यासी की बात पहले है? ये तो बाहर की दुनिया के सन्यासी है, ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी। उनके सामने जाओ, जम करके सेंटर खोलो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सेंटर खोलो तो तुमको समझाने में भी सहज हो जाएगा। ये डबल सिरताज कैसे बने हम आपको समझाते हैं। सन्यासियों तो राजयोग सिखा ही नहीं सकते हैं। ग्रामानुसार बच्चे ये सब करते भी रहते हैं। आते ही विचार सागर मंथन करके पॉइंट निकालते हैं। ये पॉइंट है ही तुम बच्चों के लिए। पॉइंट निकालनी होती है, जो स्कूल के होंगे उनको ही रस बैठेगा, एकदम चटक पड़ेगा। जैसे कोई मरे हुए को सांस पड़ जाता है, ऐसे उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, उनको जीवन जैसे मिल जाता है, विश्व को मालिक बन जाते हैं। गीता में अक्षर कितने अच्छे हैं, परंतु किसी की बुद्धि में बैठते नहीं हैं। माम एकम याद करो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। जरूर संगम युग ही होगा, बाप भी होगा। जैसे और त्योहार हैं वैसे गीता पढ़ने का भी त्योहार चला आता है। बाप आते ही है सदगति करने। जितनी जो धारणा करते हैं उतनी वो सर्विस करते हैं। धारणा नहीं करते हैं तो सर्विस भी नहीं करते। सब्जेक्ट तो बहुत है। भंडारी को भी 100 मार्क्स की मदद मिलेगी। कितनों को ये सुख देती है। इसका पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता है। पुरुषार्थ ऊंच बनने का करना चाहिए। सर्विस बिगड़ डबल सिरताज कैसे बनेंगे? जिस त्योहार में रहते मामे कम याद करो। ईश्वर को पैसे आदि की तो दरकार ही नहीं है, वो तो दाता है। ईश्वर ने ये सब दिया है। अच्छा, जो दिया और फिर लिया तो तुम रोते क्यों हो? बड़ी समझ की बातें हैं ना। बाप को तो बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। अच्छा, बच्चों को